समर हॉलिडेज आ ही गए। लास्ट ईयर समर हॉलिडेज के बाद एक मदर ने मुझे कहा, पता ही नहीं चला समर हॉलिडेज कैसे बीत गए। बच्चे पूरा दिन मोबाइल पर थे और रूटीन पूरा बिगड़ गया था और फैमिली कोई बॉन्डिंग भी नहीं हो पाई। ऑनेस्टली कहूँ तो बहुत सारे पेरेंट्स इसी सिचुएशन से गुजरते हैं। समर हॉलिडेज आते ही पेरेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। उनके माइंड में बस दो ही क्वेश्चंस आते हैं, बच्चों का टाइम कैसे मैनेज करें और दूसरा कैसे इंश्योर करें कि हॉलिडेज वेस्ट ना हो। कुछ पेरेंट्स बच्चों को पूरा दिन फ्री छोड़ देते हैं, उन्हें अपने हिसाब से एंजॉय करने देते हैं और कुछ इतना ओवर प्लान कर देते हैं कि कभी-कभी हॉलिडेज स्कूल से भी ज़्यादा टाइट शेड्यूल देता है। ये दोनों ही एक्सट्रीम्स सही नहीं है। डियर पेरेंट्स, समर हॉलिडेज का रियल पर्पस है रेस्ट, फैमिली बॉन्डिंग, लाइफ स्किल सीखना एंड जॉयफुल लर्निंग। तो सॉल्यूशन क्या है? तो सॉल्यूशन है समर हॉलिडेज को बैलेंसली प्लान करना। आज हम बात करेंगे कि कैसे समर हॉलिडेज को प्लान करें, जिसमें बच्चों का बैलेंस टाइम टेबल होगा, जिसमें मदर, फादर, ग्रैंड पेरेंट्स का डिफाइंड रोल होगा। वैकेशंस का रियल पर्पस बच्चों को पता चलेगा और एक्सपेंसिव हॉलिडेज के हिडन डिसएडवांटेज और एडवांटेजेस भी पता चलेंगे। तो पहले हम बात करते हैं समर हॉलिडेज नीड रिदम एंड नॉट प्रेशर। हम इस पे बारे में बात करते हैं। समर हॉलिडेज का मतलब नो रूटीन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। समर हॉलिडेज का मतलब होता है रिदमिक टाइम टेबल। बच्चों को एक फ्लेक्सिबल लेकिन रूटीन टाइम टेबल देना पेरेंट्स की जिम्मेदारी है। फॉर एग्जाम्पल, मॉर्निंग में कितने बजे उठना है, उठने के बाद योगा या पेरेंट्स के साथ वॉक, स्विमिंग जैसे एक्टिविटीज़ करनी है। देन ब्रेकफास्ट के बाद रीडिंग या कुछ स्किल्स, क्रिएटिव स्किल्स सीखने हैं। ये मॉर्निंग रूटीन होना चाहिए। दोपहर के लंच के बाद बच्चों को थोड़ा फ्री छोड़ दीजिए, उन्हें अपने हिसाब से जो करना है करने दीजिए, चाहे तो वो सोए, चाहे कोई क्रिएटिव एक्टिविटी करे, चाहे वो यूं ही टीवी देखे या फिर अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ गपशप मारे। ये उनकी चॉइस होनी चाहिए। अगर कुछ मूवीज़ इन्हें दिखानी है तो ये टाइम परफेक्ट है, क्योंकि बाहर बहुत धूप है और बच्चे अच्छी मूवीज़ के साथ फन और लर्न दोनों पर्पस सॉल्व कर लेते हैं। इवनिंग टाइम में आउटडोर एक्टिविटीज़ या कोई गेम जैसे क्रिकेट, फुटबॉल या साइकिलिंग जैसे एक्टिविटी उन्हें करानी चाहिए। उसके बाद फैमिली टाइम होना चाहिए, जिसमें बच्चे अपने पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, भाई बहन मिलकर चेस, कैरम जैसे गेम्स खेले। रात को डिनर के बाद स्टोरी टेलिंग या फिर रीडिंग अनिवार्य है और सोने के पहले ग्रैटिट्यूड टेक्निक बच्चों को ज़रूर सिखाए और दिन भर का एक पॉजिटिव डेट। ये सारी बातें करते करते बच्चों का रूटीन भी सेट होता है और बच्चों को बहुत सारी लर्निंग खेल खेल में ही मिल जाती है। रिमेंबर, बच्चों का रूटीन होना ज़रूरी है, लेकिन रिजिडिटी नहीं चाहिए, क्योंकि कई बार अगर बच्चों का मन ना हो उस दिन रिलैक्स हो जाइए, कोई बात नहीं, हॉलीडेज है। पर धीरे धीरे बच्चे लाइन अप हो जाते हैं। अगर आप हर मिनट को कंट्रोल करने जाओगे तो बच्चा फ्रस्ट्रेटेड हो जाएगा और वो आपसे दूर भागने लगेगा। और अगर आपने कोई रूटीन ही नहीं बनाया तो बच्चा धीरे धीरे आपसे डिस्ट्रैक्टेड हो जाएगा और आपसे डिस्टेंस बनाने लग जाएगा। सो वाइजली अपने बच्चों का टाइम टेबल बनाइए, ये बहुत ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं कि समर्स में मदर का रोल क्या है, क्योंकि दिन भर बच्चे घर में मतलब मम्मी के लिए एक बहुत बड़ा सिरदर्द है। लेकिन मम्मा ये समर हॉलीडेज आपको बच्चों के साथ एक इमोशनल स्टेबिलिटी क्रिएट करने का मौका दे रहे हैं, उसे ग्रैब कीजिए।
चलो समझते हैं कैसे। समर हॉलिडेज में अक्सर मम्मा एक प्लानर बन जाती है और आजकल की मम्मियाँ तो बहुत ही ओवर एक्साइटेड होती है। वो एक एक मिनट के हिसाब से बच्चों को बहुत सारी एक्टिविटीज़ कराती है और बहुत टाइट शेड्यूल रखती है। बहुत सारी क्लासेस लगवाती है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ में उन्हें एनरोल करवाती है। लेकिन मम्मा कई बार बच्चे इससे चिड़चिड़ा फील करते हैं। आपका सबसे इम्पोर्टेंट रोल ये है कि आप बच्चों में इमोशनल स्टेबिलिटी को क्रिएट करें। अगर मदर सिर्फ बच्चों को इंस्ट्रक्शंस देती रहती है, टीवी बंद करो, यहाँ चलना है, जल्दी से बैग पैक करो, स्केटिंग का टाइम हो गया, स्विमिंग का टाइम हो गया, ये मत करो, वो मत करो, तो हॉलीडेज स्ट्रेस बन जाता है। इसके बजाय मम्मा बच्चों को एक या दो एक्टिविटी में इनरोल करे, काम रहे, उनके साथ कनेक्शन बढ़ाए, स्टोरी टेलिंग, रीडिंग, उनके साथ घर में ही गेम खेले, अपने हाउस को कामों में उनकी हेल्प ले, डेली उनके साथ कन्वर्सेशन करे, क्योंकि एक्चुअल बच्चों को एक्टिविटीज़ की ज़रूरत नहीं है। दे नीड इमोशनल स्टेबिलिटी और वो सिर्फ एक मम्मा दे सकती है। समर हॉलीडेज में 24 घंटा बच्चा घर में रहता है। एक काम मदर का प्रेजेंस उसके इमोशनल एबिलिटी को, इमोशनल डेवलपमेंट को डीपली अफेक्ट करता है। सो मदर्स इस सिचुएशन को कामली हैंडल कीजिए और बहुत बढ़िया से अपने बच्चों में इमोशनल स्टेबिलिटी को इनकॉर्पोरेट कीजिए। इस कड़ी में दूसरे नंबर पर आते हैं फादर्स को लगता है कि रात को आइसक्रीम खिलाने से अपना काम हो गया, बट नो डियर फादर्स, आपका काम है बच्चों को जॉयफुल मेमोरीज देना। चलिए समझते हैं। फादर्स को अक्सर ये कहते हुए देखा है कि मैं तो बिजी हूँ, सारा प्लानिंग बच्चों की मम्मा करती है। लेकिन याद रखिए, बच्चे अपने फादर्स के साथ स्पेंड किए हुए मोमेंट्स को बहुत डीपली याद रखते हैं। फादर्स, समर हॉलीडेज में आप छोटे छोटे रिचुअल्स फॉलो कीजिए, जैसे कि बच्चों के साथ मॉर्निंग वॉक जाना या इवनिंग वॉक जाना, वीकेंड में क्रिकेट खेलना या बैडमिंटन खेलना या फिर साइकिलिंग करना, उन्हें बेड टाइम स्टोरीज सुनाना, कुकिंग करना साथ में उनके साथ, उनकी पसंदीदा चीज़ों को जॉयफुल तरीके से बनाना। ये छोटे छोटे मोमेंट्स बच्चों को बहुत अच्छी यादें देके जाता है और उनका कॉन्फिडेंस भी बहुत बढ़ता है। ये बहुत ही अच्छा तरीका है बच्चों को साथ बॉन्ड स्ट्रॉन्ग करने का, बिकॉज फादर्स रोल इन समर हॉलीडेज इज नॉट मैनेजमेंट, इट्स ऑल अबाउट बिल्डिंग मेमोरीज। अब बारी आती है ग्रैंड पेरेंट्स की। ग्रैंड पेरेंट्स का समर हॉलीडेज में बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि वो बच्चों को मॉरल वैल्यूज़ पास करते हैं। डियर पेरेंट्स, आपको बताऊं, ग्रैंड पेरेंट्स एक हिडन ट्रेजर है बच्चों के लिए। कई बच्चे तो अपने ग्रैंड पेरेंट्स को अपने पेरेंट्स से ज़्यादा पसंद करते हैं, तो उनसे ये खुशी मत छीनिएगा। इसीलिए तो नाना नानी के घर जाना, दादा दादी के घर जाना रिवाज है। ग्रैंड पेरेंट्स के साथ जब बच्चे टाइम स्पेंड्स करते हैं तो वो नेचुरली अडॉप्ट करते हैं कई सारे मॉरल वैल्यूज़ और पेशेंस, फैमिली वैल्यूज़ को कैसे स्ट्रॉन्ग बनाना, अपने घर के ट्रेडिशंस, एंड ऑटोमेटिकली उनमें एक इमोशनल वार्मथ आ जाती है। दादा दादी की, नाना नानी की सिंपल सी कहानियाँ, छोटी छोटी बातें, उनके बचपन की यादें, उनकी पुरानी यादों के साथ वो बहुत कुछ सीख जाते हैं एंड को रिलेट कर जाते हैं। और यही सब चीज़ें बच्चों के इमोशनल रूट्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं। ग्रैंड पेरेंट्स गिव चिल्ड्रन what no activity class can give, that is belongingness। और अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, समर हॉलीडेज टूर। हर समर एक ट्रिप तो ज़रूरी होती है।
हॉलिडे ट्रिप मैटर्स बट सिंप्लिसिटी मैटर्स मोर। कैसे आए समझते हैं? बहुत सारे पेरेंट्स आजकल समझते हैं कि एक अच्छा हॉलिडे ट्रिप मतलब एक एक्सपेंसिव टूर, बट दैट इज नॉट ट्रू। Children learn from travel because travel gives new experiences, family time, flexibility, adaptability और ऑब्जर्वेशन स्किल्स इम्प्रूव करता है। इवन छोटी छोटी लोकल ट्रिप्स, वन डे पिकनिक, विलेज टूर, विजिट टू अ स्मॉल प्लेस कैन ऑल्सो टीच देम अ लॉट। क्योंकि बच्चे ट्रिप को लग्जरी से नहीं नापते, तो वो नापते हैं कनेक्शन से, कि उस ट्रिप के साथ, उस मोमेंट्स के साथ वो कितना जिए, कितना कनेक्ट किए। इसीलिए कोई भी हॉलिडे ट्रिप प्लान करने के पहले बच्चों उस चीज़ के साथ कितना कनेक्ट करेंगे, कितना चीज़ खुद करेंगे, उस पर ज़रूर ध्यान दीजिए। कई बार एक्सपेंसिव वैकेशंस हिडन प्रॉब्लम्स लेके आते हैं। वो कैसे, आइए समझते हैं। कई बार फाइनेंशियल प्रेशर क्रिएट करते हैं। पेरेंट्स बहुत ज़्यादा बिजी हो जाते हैं बुकिंग में, प्लानिंग, फोटोज़ में, प्रिपरेशन में, एंड ये सब परफेक्शन के पीछे हम भागने लगते हैं और इसी सारे चक्कर में हम रियल बॉन्डिंग को मिस कर जाते हैं। डियर पेरेंट्स, योर चाइल्ड डू नॉट नीड लग्जरी होटल्स, they need emotionally present parents. A simple family outing with connection is far more better than expensive vacation with stress. समर हॉलीडेज का, समर वैकेशंस का गोल होना चाहिए कि हम हर फैमिली मेंबर इमोशनली रिचार्ज हो जाए, फैमिली बॉन्डिंग बढ़े, लाइफ स्किल सीखें और हैप्पी मेमोरीज बिल्ड करें। बिकॉज ईयर्स लेटर योर चाइल्ड मे नॉट रिमेंबर एवरी एक्टिविटी, पर वो ज़रूर याद करेंगे कि कैसे समर हॉलीडेज उनके जीवन में कुछ यादें देके जाते थे। सो दिस समर डोंट जस्ट प्लान एक्टिविटीज, प्लान कनेक्शन, रूटीन एंड फैमिली बॉन्डिंग एंड क्रिएट लॉट्स ऑफ स्वीट मेमोरीज। थैंक यू। मैं हूँ हर्षदा टिस्कुले, पेरेंटिंग कोच। मुझे सब्सक्राइब कीजिए फॉर सच वंडरफुल टिप्स। थैंक यू।